बोले भक्तवत्सल भगवान की। बड़े ही देखिए भाग्य का विषय है भगवान की आज कथा में। आज विवाह महोत्सव भी है, मैंने बताया था आज कथा का खष्टम दिवस है। हमारे विश्व हिंदू परिषद से हमारे प्रांत के संचालक हैं श्री रोहित भैया जी, आपका भी पदार्पण हुआ। और हमारी दीदी जी भी आई हैं श्रीमती संगीता पांडे जी, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में हमारे यहाँ से। और उनके साथ हमारी बहन, हमारे मास्टर साहब और हमारे मोहित दीक्षित जी, जो कि लगातार सनातन धर्म की सेवा व्यवस्थाओं में पूर्ण रूप से सभी का जीवन समर्पित है और जन जन तक भारतीय सनातन पद्धति को जो प्रवाहित कर रहे हैं। ऐसे हमारे सभी संघ के संचालक, सभी कार्यकर्ता, सभी लोग पधारे, सभी का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन वंदन है। पधारो, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई। आ जाओ बहन भी, आ जाओ। भगवान देखिए, एक बात आपसे कहनी थी। अभी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, बहुत लोगों को शायद ये जानकारी नहीं होगी। वर्तमान में विश्व में सनातन और हिंदुत्व के लिए, अगर पूरे विश्व में हिंदुत्व का डंका आज मैं जो इस व्यासपीठ से खुले स्तर से जो मैं वक्तव्य दे रहा हूं, ये पूर्ण श्रेय हमारे आरएसएस संघ संचालकों को जाता है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और जो केवल हिंदुत्व के लिए ही काम करता, कोई जाति भेद नहीं, वहां पर सभी को भाई साहब के नाम से जाना जाता है। और हम तो कहेंगे, उसकी कई शाखाएं हैं। ये हमारी जो बहन जी हैं, संगीता बहन जी, आपके द्वारा महिला उत्पीड़न, महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के धर्म के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए बहुत सारे कार्य हमारे इस कानपुर देहात मैथा प्रखंड क्षेत्र में किए जा रहे हैं। और समय पर आप सभी भी, मैं तो कहूंगा कि हम आपको ये परम दायित्व है कि हम आप भी ऐसे संगठनों से जुड़े जिससे अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र देश के धर्म के लिए कुछ कर सके। तो समय पर ये सारी बैठक हुआ करती हैं, आप सभी को अवगत कराया जाए। इधर बैठ जाओ कि दीदी जी, आगे बैठा लो इधर। अच्छा वही ठीक, अरे वाह, चलो। भक्तवत्सल भगवान की
समाज में हम कभी पीड़ित हों, शोषित हों, गलत मानसिकता के द्वारा हम चले जा रहे हों, तो उसके लिए ये हमारा संगठन सदैव तैयार रहता है। और उसके कई मेंबर हमारे क्षेत्र में, समाज में लगातार जो केवल देश हित, राष्ट्र हित, हिंदू धर्म के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसे संगठन का मैं भी एक छोटा सा कार्य करता हूं, लेकिन हमारी कथाओं में बड़े से बड़े जो हमारे कानपुर परिक्षेत्र के रामजी भाई साहब मधुराम जी भी, हमारी कानपुर में कथा हुई, उप मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ तो वहाँ रामजी भाई साहब भी आए थे। बड़ा जबरदस्त प्रवचन उन्होंने किया। 20 मिनट वो क्लिप भी मैंने सोशल मीडिया पर डलवाई और 20 मिनट उन्होंने वो जम करके बोला कि रोंगटे खड़े हो गए थे मुझे व्यासपीठ पर, क्योंकि उस दिन वहाँ उप मुख्यमंत्री जी भी विराजमान थे। तो उस दिन लगा कि नहीं, वास्तविक में व्यासपीठ पर बैठने के बाद देखो न कितने कितने लोगों का, ऐसा नहीं कि बहुत से समाज में ऐसे भी लोग हैं जो करने के लिए बहुत कुछ तैयार रहते हैं। आप सभी माताएं बहनें, हमारे भैया लोग जो भी यहाँ बैठे हैं, अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए आप लगातार देख ही रहे हैं समाज में कैसी कुरीतियां, कैसे विधर्मी लगातार हमको डिगाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग अभी भी सोए बैठे कि हम पर जब होगा तब देखा जाएगा। पड़ोसी के साथ गलत विधर्मी ने कुछ कर दिया तो हम कहते ठीक हुआ, हमारे साथ होगा तब देखेंगे। अरे जो कल उसकी बहन बेटी के साथ, कल जो उसके माँ बाप, उसके घर वालों के साथ जो घटना घटित है, हो सकता है कल हमारे साथ भी वही हो। तो मैं तो यही कहूंगा, जाति बंधन खत्म करके ये न सोचे हम पाल जी, हम शर्मा जी, वर्मा जी, कमल जी, गौतम जी, पंडित जी, ठाकुर जी, चंदेल जी, उनमें भी क्वालिटियां घुस गई हैं, हम इनमें फंस गए। अब वो लगातार केवल एक ही नारा, एक ही लेकर के आते हैं कि हम केवल एक। उनका, अब आप इशारा समझ ही रहे होंगे, उनका मजहब केवल एक ही समझाता है। अब वो लगातार हम पर कुठाराघात कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे। अब जो लोग सोशल मीडिया देखते, न्यूज देखते हैं, अभी कांड हुआ तो ऐसे ऐसे वीडियो चले कि लोग कहने लगे भारत रत्न दे दो इसको, जिसने जिंदगी भर केवल कुकर्म, दुष्कर्म, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार ही किया। न जाने कितने सैकड़ों लोगों की कोख सूनी हो गई, माताओं की, न जाने कितने भाइयों का कंधा छूट गया भाई से, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितनी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया। उस व्यक्ति के लिए भी उधर उन लोगों ने संगठन तैयार कर लिया कि इसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। तो समय रहते संभलने की बात है मेरे भाई बहन। मैं तो कथा के माध्यम से लगातार जहां भी जाता हूं और इसी बात को रखता हूं कि केवल हिंदुत्व के लिए ही हम आए हैं, और व्यासपीठ इसीलिए सर्वोपरि है कि हम लोग, इसीलिए भगवान ने हमें एक कार्य सौंप दिया है कि हम जगाएं लोग। और उसका श्रेय हमें ये मिला है कि इधर करीब 4-5 वर्षों से मैंने ऐसी आवाजें उठाई, कई वीडियो वायरल करवाए, कई सारी चीजें। तो इस वर्ष 12 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक गढ़ा, छतरपुर, बागेश्वर धाम में कार्यक्रम था महाराज जी का। तो वहां इस दास को भी बुलाया गया और पहले दिन केवल हम 2 घंटा इसी पर बोले थे, हिंदुत्व पर। बहाना तो राम कथा का था कि हनुमान कथा सुनानी है प्रदीप जी आपको, महाराज जी ने कहा बागेश्वर धाम वालों ने। तो हमने कहा बिल्कुल सुनाएंगे, लेकिन हमने कहा ऐसा मौका मिलेगा नहीं। तमाम मीडिया, तमाम व्यवस्थाएं और वो कार्यक्रम भी हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का महाराज जी का प्रकल्प था, संकल्प वो लगातार चल भी रहा है। और यही कारण है कि जहां जहां उनकी कथाएं अभी होनी है वर्तमान में, वहां वहां रोड़ा लग रहा है। अभी महाराज जी की 16 मई से कथा, जहां हमें भी जाना था, पटना बिहार में होनी है वो कथा। 4 दिन के लिए हम भी लास्ट के पहुंचेंगे, 17, 18, 19 तक। तो अब वहां भी लगातार वहां की जो सरकारें हैं प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है कि कथा नहीं होने देंगे बागेश्वर महाराज की। क्यों? उन्होंने हिंदुत्व के लिए काम करना शुरू किया। और जब जब किसी ने सनातन और हिंदुत्व की बात की है, तब तब उसे दबाया गया, कुचला गया समाज में। उसके कई प्रमाण ऐसे हैं कि हिंदुत्व की बहुत बड़ी आवाज उठाने वाले किसी न किसी षड्यंत्र के तहत उनको फांसा गया और वो लगातार बेचारे कहीं जेलों में बंद हैं, कहीं उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया, कहीं वो स्वयं समाप्त हो गए। लेकिन अब तो हमारी आपकी सरकार है। हम आप कहते हैं ना, हमारी आपकी सरकार, अपनी सरकार है।
यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन वर्तमान में करीब 10 से 15 वर्षों में हम लोगों ने खुली सांस लेना शुरू कर दिया है। रात बिरात कहीं जाना हो बेधड़क जा रहे हैं। ये किसकी बात है? क्योंकि हम लोगों ने अपने मत का सही प्रयोग किया है। और भविष्य में भी ये प्रयास करिए कि जो दंश हम लोगों ने झेला है, हमारे पूर्वजों ने झेला है, वो दंश हमारे बच्चे न झेलें। इसलिए अपने मत का सही प्रयोग ही करना। मत माने बोध एक दिन हम सबका होता है। इसमें हम लोग जिसको चाहें तो फर्श पर पहुंचा दें और जिसको चाहें तो फर्श पर पहुंचा दें। तो हम आपका परम दायित्व है। गांवों की भी देखो कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई, रोडें, लाइट व्यवस्था, अब तो जल की भी व्यवस्था चल रही। हमने देखा हर गांव में पाइपलाइन खड़ंजे खोदे जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनका लाभ मिलेगा। खड़ंजे खुद गए, 2-4 महीने समस्या सहो, फिर कोई बजट आएगा।